राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं शालिग्राम शिला की महिमा की। शालिग्राम शिला है क्या, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। शालिग्राम शिला में सदैव चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के दर्शन करने वाले, उसके सामने नतमस्तक होने वाले, उसे स्नान कराने वाले और उसका पूजन करने वाले मनुष्य को कोटि यज्ञों के तुल्य पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल मिलता है। शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से बोले, हे पुत्र, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का सदा चरणामृत पान करने वाले मनुष्य के गर्भावास के भयंकर कष्ट नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शालिग्राम का पूजन करने वाले व्यक्ति को न यमराज का कोई भय होता है और न ही मरने व जन्म लेने का कोई भय होता है। भगवान का स्वयं का यह कथन है कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल मिलता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। मृत्युलोक में आकर जो व्यक्ति कार्तिक मास में भी शालिग्राम जी का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखने वाला प्राणी है। उसे तब तक नरक की यातना सहनी पड़ती है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला को प्रणाम करने वाला जीव नरक को प्राप्त नहीं होता। अन्य सभी शुभ कार्यों से प्राप्त फल का तो माप है, लेकिन कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन करने से प्राप्त होने वाले फल का कोई माप ही नहीं है। शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करने वाला व्यक्ति संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। विशेष तौर पर कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर लेता है। प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूपी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर गृहस्थी के कार्य आरंभ करने वाली स्त्री 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। इसलिए सदैव सुहागिन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए इसका पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शालिग्राम शिला में व्याप्त भगवान श्री विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक प्रकार से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालिग्राम शिला का पूजन करने से मनुष्य योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में कहना ही क्या है, क्योंकि शालिग्राम में साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालिग्राम भगवान श्री विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालिग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालिग्राम स्वरूप भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कुछ अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्णसार मृग और द्वारका की शिला मीन्स गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। शालिग्राम की पूजा करने वाला मनुष्य को भगवान अति करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। पुण्य प्रदान भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। चातुर्मास में इसका विशेष महात्म्य है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्य द्वारा भी शालिग्राम शिला की पूजा की जाती है, वहाँ वह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है।
यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थत्व को प्राप्त हो जाती हैं। शालिग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। शूद्रों में केवल असत, नास्तिक शूद्र के लिए शालिग्राम शिला का पूजन निषेध है। स्त्रियों में भी पवित्रता के लिए उसके पूजन को निषेध नहीं किया गया है। जो शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालिग्राम में व्यास भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल मीन्स चातुर्मास में शालिग्राम शिला की पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालिग्राम मगध श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह भक्ति और मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चातुर्मास्य काल में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। शालिग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात माँ लक्ष्मी हैं। इसलिए चंदन सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला रूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। इसीलिए हमें शालिग्राम की हमेशा पूजा करनी ही चाहिए। अगर अपनी मुक्ति चाहते हैं तो कृपया सभी लोग अपने अपने घरों में शालिग्राम जी का पूजन करें और अपनी भक्ति बढ़ाएं, मोक्ष को प्राप्त करें। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी होगी, कृपया कमेंट करके बताएं।